हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम एनाटॉमी का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका नाम है बेटे द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। क्या नाम है बेटा? द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, हम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ देखो दोबारा से स्टार्टिंग से। बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होती है? सेल। सेल से मिलकर के क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर के क्या बनता है बेटा? ऑर्गन। और किस तरीके से? जो सिमिलर स्ट्रक्चर और शेप के और फंक्शन वाले सेल होते हैं वही टिश्यू बनाते हैं। जो टिश्यू सेम फंक्शंस करते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन्स। और जो ऑर्गन्स है बेटा एक कॉमन फंक्शन को करते हैं, ठीक है, मिल करके, उसको क्या कहते हैं? सिस्टम। और सिस्टम से मिल करके क्या बनती है बेटा? हमारी बॉडी। तो हम क्या करते हैं बेटा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर? हम सिस्टम्स की स्टडी करते हैं। कौन सा सिस्टम स्टडी कर रहे हैं हम? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। अच्छा, अब इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को ध्यान से देखना। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इस सिस्टम्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है बेटे? ऑर्गन्स पढ़ने हैं, टिश्यू, और वो कौन से सेल से बने हुए हैं। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में किसके बारे में पढ़ते हैं? उन ऑर्गन्स के बारे में जो खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, फूड को डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में उन ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हम कौन से सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कौन से ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले एक बात सुनो। इंटीग्यूमेंट्री, जो ये वर्ड है इंटीग्यूमेंट्री, इसमें ये जो वर्ड है ये आया है बेटे इंटीग्यूमेंट से। और ये जो टर्म है इंटीग्यूमेंट, ठीक है, जो टर्म है इंटीग्यूमेंट, इसका मतलब होता है बेटा कवरिंग। क्या मतलब होता है? मीनिंग क्या होता है इसका? कवरिंग। ठीक है, मीनिंग क्या होता है बेटा इसका? कवरिंग। कवरिंग के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली मतलब क्या है? हम बेटा इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है, हमारी बॉडी पे जो कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं स्किन। स्किन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्किन के बारे में। तो ये इंटीग्यूमेंट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, मैं लिख देता हूँ बेटा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम consists the skin and its इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? स्किन एंड इट्स एसोसिएटेड डेरिवेटिव्स, और इसके एसोसिएटेड डेरिवेटिव्स सच एज नेल्स, हेयर्स। ठीक है, सेबेसियस ग्लैंड्स, सेबेसियस, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं ऑयल ग्लैंड्स, या फिर सोडोरी फेरस, जिन्हें हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, और साथ ही साथ एंड इट्स associated structure also contains blood supply and nerve supply ठीक है, देखो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या है बेटा? इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इंटीग्यूमेंट वर्ड से याद रखना, इंटीग्यूमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है बेटे? कवरिंग। हम इस सिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे बेटा? स्किन के बारे में और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे कि भैया क्या क्या होता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर? एक तो होती है बेटा स्किन, ठीक है, याद रखना। स्किन के साथ जो उसके एसोसिएटेड डेरिवेटिव्स है, क्या क्या डेरिवेटिव्स है इसके बेटा? जैसे स्किन से ही क्या फॉर्म होता है बेटे? स्किन के डेरिवेटिव से नेल्स, हेयर्स, सेबेसियस ग्लैंड्स जो ऑयल ग्लैंड होते हैं, सोडोरीफेरस यानी स्वेट ग्लैंड, ठीक है,
जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और उसके साथ साथ बेटे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कौन सी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। राइट डाउन करो बेटा इसे फटाफट, आए समझ। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में हम करेंगे स्टडी ऑफ स्किन इन और उसके एसोसिएटेड डेरिवेटिव्स की या फिर उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। तो ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्किन, स्किन की कितनी लेयर्स होती है, हर एक लेयर के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, वो लेयर के अंदर क्या क्या काम होता है बेटा, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चलो ऑल द बेस्ट, लिखो इसे। हो गया बेटा, चलो आगे देखो, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा किसकी, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किन में किसकी बात करेंगे बेटा, देखो सबसे पहला स्किन की टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्किन, ठीक है। अगर स्किन की बात करें तो हमारी बॉडी में स्किन का कितना टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है बेटा स्किन का टोटल सरफेस एरिया। अगर बात करें वेट की, ठीक है, तो स्किन का वेट कितना होता है, लगभग 15 to 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट, ठीक है। 15 से 20% जो टोटल बॉडी वेट का वो किसका होता है बेटे, स्किन का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्किन की, कि स्किन की थिकनेस क्या होगी, ठीक है, थिकनेस। अगर हम बात करें एवरेज थिकनेस, ठीक है, तो एवरेज थिकनेस होती है बेटा कितनी स्किन की, 1 से 2 mm, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें स्किन है बॉडी के कुछ एरियाज में बहुत थिन हो सकती है, कुछ एरियाज में काफ़ी थिक भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आईलिड्स है आपकी, आईलिड्स की जो स्किन की थिकनेस होती है वो होती है बेटा 0.5 mm, ठीक है, कितनी, 0.5 mm। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, ये तो थिनेस्ट हो गई कि एक जगह पे तो क्या है बहुत ज़्यादा पतली है बेटे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा पाम्स और सोल्स की, ठीक है, एग्जाम्पल पाम्स एंड सोल्स, अगर मैं अपने पाम्स की और सोल्स की बात करूं, ठीक है, पैरों की सोल्स की, तो वहाँ पे थिकनेस कितनी हो सकती है बेटा, लगभग 4 mm तक एवरेज, ठीक है। तो इसका मतलब है बेटा स्किन की थिकनेस वैरी करती है कुछ कुछ बॉडी एरियाज में। एवरेज थिकनेस कितनी होती है स्किन की, लगभग 1 से 2 मिलीमीटर्स होती है। लेकिन अगर बात करें स्किन कुछ एरियाज पे काफ़ी ज़्यादा थिन भी पाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आईलिड्स पे, कुछ एरियाज पे स्किन जो होती है वो थोड़ी थिक हो सकती है, जैसे कि पाम्स और सोल्स पे, ठीक है। उसके बाद चलो और एक और चीज़, अगर हम कलर की बात करें तो स्किन का कलर किस वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले स्किन के अंदर बेटे एक मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है जो मेलानोसाइट सिक्रीट करती है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है, अभी पढ़ेंगे आगे। उसके अलावा कैरोटीन की वजह से एंड हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड, कि जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसकी वजह से, ठीक है।
तो ये बेटा क्या है, ये स्किन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबको राइट डाउन करो बेटा। सबसे पहले किसके बारे में लिखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्किन कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर। उसके बाद किसकी बात करी है बेटा, उसके बाद बात करी है वेट की, वेट कितना है बेटे 15 से 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट। थिकनेस की बात करिए, एवरेज थिकनेस कितनी है बेटा 1 से 2 मिलीमीटर्स। लेकिन आईलेट्स के अंदर जो आपकी पलकें, आंखों की पलकें हैं, वहाँ आईलेट्स के अंदर बेटा थिन हो सकती है 0.5 mm तक, लेकिन पाम्स और सोल्स के अंदर स्किन थोड़ी थिक होती है 4 mm तक, ठीक है। लिखो बेटा लिखो। लिख लिया, चलो एक कैरेक्टरिस्टिक्स और रहता है बेटा, इधर देखो, पीएच ऑफ स्किन सरफेस, कि स्किन की सरफेस पे कितना पीएच रहता है, ठीक है। पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हमें एसिड बेस के बारे में बताता है, ठीक है। तो जो स्किन की सरफेस का पीएच है वो लगभग रहता है बेटे 4.5 से 6, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा पीएच की स्केल की, ठीक है, पीएच स्केल, तो पीएच स्केल के अंदर अगर आप टेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपका स्कोर आता है 0 to 7 के बीच में, 7 से नीचे आता है, तो बेटा वो क्या कहलाता है, एसिडिक मीडियम। अगर स्कोर आपका आता है 7 से 14 पे, तो वो क्या कहलाता है बेटा, बेसिक मीडियम या फिर एल्कलाइन मीडियम। और अगर 7 पे आता है तो उसे आप क्या कहते हो, न्यूट्रल। क्या कहते हो बेटा, न्यूट्रल। एसिडिक की पहचान क्या होती है, जो एसिडिक सॉल्यूशन है बेटा वो क्या सिक्रीट करते हैं, H+ आयंस। और एल्कलाइन में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, OH आयंस, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, न्यूट्रल कैसे होते हैं, जब H+ OH से मिलेंगे क्या बनाएंगे, वाटर। जब इनका बैलेंस हो जाता है तो तब क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, न्यूट्रल। अब इधर बात कर रहा था मैं, यहाँ स्कोर कितना है 4.5 से 6, और जो 4.5 से 6 स्कोर है वो 7 से नीचे है। अगर 7 से नीचे है तो ये कैसा है बेटा, स्लाइटली एसिडिक। कैसा है ये, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो एसिडिक मेंटल, कि जो इसकी सरफेस है वो थोड़ी सी एसिडिक है, एसिडिक मेंटल चढ़ी हुई है, ठीक है। लिखो बेटा इसे फटाफट। हो गया, चलो। अब देखो बेटा, स्किन है, जो स्किन कौन से सेल से डेवलप हुई है, स्किन का ओरिजिन क्या है। जैसे बॉडी में हर एक टिश्यू बेटे अलग अलग स्टेम सेल से, बेसिक सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं स्किन कौन से सेल से बनी है, एम्ब्रियो लॉजिकल ओरिजिन। स्किन का ओरिजिन क्या है। अच्छा, स्किन की पहले मैं एक बात बता देता हूँ। स्किन की ना 2 प्रिंसिपल लेयर होती है, 2 प्रिंसिपल लेयर होती है।
एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। मैं अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस और डर्मिस की बात करें बेटा, देखो वैसे आपने सुना होगा स्किन की 3 लेयर होती है, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल लेयर सिर्फ 2 होती है, डर्मिस और एपिडर्मिस, लेकिन जो तीसरी लेयर होती है बेटा हाइपोडर्मिस, जिसे सबक्यूटेनियस कहते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली इसका पार्ट नहीं है, बस वो इन दोनों लेयर्स को अटैच करती है आपके, ठीक है, आपकी बॉडी से, ठीक है। हमारी स्किन की प्रिंसिपल लेयर्स यही दोनों होती है, हाइपोडर्मिस इन दोनों को अटैच करने का काम करते हैं हमारी बॉडी की सरफेस से, ठीक है। अब यहाँ देखो मेन बात आती है, जो स्किन है हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन, यानी कौन से सेल से बनी हुई है, एक है एपिडर्मिस और एक है डर्मिस, ठीक है। सबसे पहले एपिडर्मिस की बात, एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस और डर्मिस, स्किन में ये दोनों लेयर डेवलप होती है। अब ये कौन कौन से सेल से बनी हुई है बेटा, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस है बेटा, एपिडर्मिस डेवलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म। कौन सी लेयर से बनी थी, एक्टोडर्म से, एक्टोडर्मल सेल से, ठीक है। जब बेटा मदर के वॉम में फीटस होता है, उसकी 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो जो हम बात कर रहे हैं स्किन की, स्किन का जो एपिडर्मिस वाला पोर्शन है वो किससे बनता है बेटा, एक्टोडर्म वाले पार्ट से, एक्टोडर्म वाली लेयर से। लेकिन अगर डर्मिस की बात करें, डर्मिस किससे डेवलप होता है, डेवलप्स फ्रॉम मीजोडर्म। किससे डेवलप होता है, मीजोडर्म, जिसे हम मेसन काइम या मेसेनकाइमल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, या मेसेनकाइमल लेयर भी बोलते हैं। तो किससे डेवलप हुआ, एपिडर्मिस डेवलप हुआ एक्टोडर्म से। मीजो और इस डर्मिस किससे डेवलप हुआ बेटे, मीजोडर्मल लेयर से, जो मीजोडर्मल सेल से बनी हुई है। तो ये याद रखना। अब और एक चीज हमने ये पढ़ा था इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में, स्किन तो ठीक है लेकिन स्किन के तो डेरिवेटिव्स भी होते हैं एसोसिएटेड, जैसे फॉर एग्जांपल नेल्स थे, हेयर्स थे, ग्लैंड्स थे। ग्लैंड भी कौन से थे बेटा, और सेबेसियस ग्लैंड्स थे जो ऑयल ग्लैंड्स थे, सुडोरीफेरस ग्लैंड्स थे जो स्वेट ग्लैंड्स थे। वो किससे बने हुए हैं, एक बात याद रखना, ठीक है, इसको लिख लेना कि जो नेल्स है, हेयर्स है, या फिर हेयर फॉलिकल्स, स्पेसिफिकली हेयर फॉलिकल्स जो हैं, या फिर जो बेटे ग्लैंड्स है स्किन के अंदर, आर मेड फ्रॉम एपिडर्मिस। किससे बने हुए, एपिडर्मिस से, या फिर इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एपिडर्मिस, कि एपिडर्मिस के डेरिवेटिव से ये, ठीक है, कि जो एपिडर्मिस यानी कि आपकी स्किन की सबसे आउटर लेयर है, ये उनसे बने हुए हैं, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बट प्रेजेंट इन डर्मिस। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन डर्मिस में। इसका मतलब क्या है बेटा, कि जो नेल्स है, नेल्स का जो रूट है वो डर्मिस वाली लेयर तक जा रहा होगा। उसके बात करें हेयर फॉलिकल्स की, ग्लैंड्स की, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बेटा, ये बने तो एपिडर्मिस से होंगे, डेरिवेटिव एपिडर्मिस का है, लेकिन प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, प्रेजेंट होंगे डर्मिस में। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, डर्मिस में, ये याद रखना बेटा, ठीक है। चलो लिखो इसे। हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में देखना सबसे पहले बेटा, द स्किन इज
कंपोज्ड ऑफ टू, बेटे मैंने पहले भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले, स्किन है दो प्रिंसिपल लेयर से बनी है। कितनी लेयर से बनी हुई है? दो प्रिंसिपल लेयर से बनी। कितनी लेयर से बनी हुई है बेटा? दो प्रिंसिपल लेयर से। स्किन इज कंपोज्ड ऑफ टू प्रिंसिपल लेयर्स। अब वो दो कौन कौन सी लेयर्स थी प्रिंसिपल्स, वो कौन कौन सी बताई थी? सबसे पहली बेटा एपिडर्मिस, दूसरी कौन सी बताई थी बेटा? डर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस और डर्मिस। सबसे पहले एपिडर्मिस और डर्मिस में सबसे सुपीरियर कौन सी प्रेजेंट होती है? एपिडर्मिस। ये सुपरफिशियल होती है। कौन से टिश्यू से बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, लेकिन अगर बात करें डर्मिस लेयर की, डर्मिस जो लेयर है बेटा वो डीप प्रेजेंट होती है। किससे बनी हुई होती है? कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी हुई होती है? कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, ये तो दो प्रिंसिपल लेयर है, लेकिन एक तीसरी लेयर भी होती है। देयर इज ऑल्सो ए थर्ड लेयर कॉल्ड हाइपोडर्मिस। ठीक है, इट इज टेक्निकली नॉट पार्ट ऑफ स्किन। टेक्निकली ये स्किन का पार्ट तो नहीं है, बट इट एंकर्स, लेकिन ये जोड़ने का काम करती है। किसको? इट एंकर्स एपिडर्मिस एंड डर्मिस टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। एपिडर्मिस एंड डर्मिस टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। जो भी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है बेटा उसको क्या करती है? उससे जोड़ने का काम करती है। कौन? हाइपोडर्मिस। अच्छा, अब इधर देखो बेटे, एक चीज ध्यान से, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे डर्मिस लिखा है। डर्मिस से ऊपर वाली लेयर का नाम क्या लिखा है? एपिडर्मिस। डर्मिस से नीचे वाली जो लेयर है भले ही जोड़ रही है, चलो क्या नाम लिखा है? हाइपोडर्मिस। तीन लेयर है ये। इधर सुनो, डर्मिस जो होती है ना बेटे, डर्मिस कहलाती है ट्रू स्किन। डर्मिस को हम क्या कहते हैं? ट्रू स्किन। ठीक है, डर्मिस को हम कहते हैं ट्रू स्किन। अब बात करें डर्मिस जो है, डर्मिस से अगर ट्रू स्किन से ऊपर वाली जो लेयर है ऊपर, उसको बोल दिया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में बस एक वर्ड लगा हुआ है एपी। एपी का मतलब क्या होता है? अबव। क्या मीनिंग हो गया? अबव डर्मिस। तो ये याद रखना, डर्मिस से ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, एपी का मतलब है वो अबव डर्मिस। ठीक है, नीचे वाली लेयर को क्या बोले? हाइपोडर्मिस। अब हाइपो का मतलब क्या होता है? बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे बिलो डर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे। ठीक है, हाइपोडर्मिस को एक और नाम से जानते हैं बेटा, सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, चलो मैं आगे लिख देता हूं। इस हिसाब से बेटा स्किन की कितनी लेयर हुई? 3 लेयर्स हुई। कौन कौन सी? सबसे पहली है एपिडर्मिस, दूसरी कौन सी है? डर्मिस, तीसरी कौन सी है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जो एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर है ये दोनों है बेटा प्रिंसिपल लेयर्स। प्रिंसिपल लेयर्स, ये दोनों प्रिंसिपल लेयर्स है। जबकि जो हाइपोडर्मिस है उसको एक और नाम से जानते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर। ये सबक्यूटेनियस टिश्यू की लेयर। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, सबक्यूटेनियस लेयर। हाइपोडर्मिस क्या काम होता है? एंकर टू अंडरलाइंग, या फिर एंकर लिख देना, एंकर के साथ स्किन। एंकर स्किन टू अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, कि जो भी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स है उनको जोड़ देना। ठीक है, जो भी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स है स्किन को उसके साथ जोड़ देना। किसका काम है? हाइपोडर्मिस का। हाइपोडर्मिस किससे बनी हुई है बेटा? सबक्यूटेनियस टिश्यू से। बेसिकली यहाँ पे एडिपोस टिश्यू, फैट टिश्यू, फैट ग्लोब्यूल्स, एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
हाइपोडर्मिस की थिकनेस इस बात पे डिपेंड करेगी कितना ज़्यादा बेटा आपका फैट का कंटेंट है। इधर देखो बेटा, ठीक है, ये बात लिख लो। इसके बाद बेटा स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से अरेंज है ये, ठीक है। फिर एक एक करके हम आगे एक एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। लिखो बेटा, जल्दी लिखो। हो गया बेटा, चलो ठीक है, ये लिख लिया था, चलो आगे देखो। चलो अभी के लिए इतना देख लेते हैं, चलो इसमें दिख जाएगा। इधर देखो, ये डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा है बेटा, ठीक है। चलो इसमें देखो बेटा, आप ध्यान से देखोगे तो स्किन की बेटे हमने अभी पढ़ा कितनी लेयर है, 3 लेयर्स है। कितनी लेयर है, 3 लेयर है। एपिडर्मिस है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या है बेटा, एपिडर्मिस है। दूसरे नंबर पे कौन है, डर्मिस। तीसरे पे कौन है, हाइपोडर्मिस, ठीक है। वही एपी का मतलब अबव, डर्मिस से ऊपर एपिडर्मिस, डर्मिस से नीचे हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब क्या होता है, बिलो। अब इधर देखो ध्यान से, एपिडर्मिस वाला पोर्शन है ना, वो काफ़ी थिन होता है, लेकिन जो ट्रू स्किन है, डर्मिस वाला पोर्शन, वो काफ़ी थिक होता है। और आप अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर एक बार ध्यान से देख पाओ, जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड सप्लाई हो रही है, वो केवल और केवल कौन सी लेयर में हो रही है, वो हो रही है डर्मिस वाली लेयर में, ठीक है। और जो एपिडर्मिस में आपको ब्लड सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपको चलो हेयर देखने को मिल रहा है,
जो हेयर के फॉलिकल्स है वो भी कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो भी बेटे प्रेजेंट होते हैं डर्मिस वाली लेयर में। कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, डर्मिस वाली लेयर में। अच्छा एक और चीज, ये जो दोनों लेयर है ये प्रिंसिपल लेयर से, ये बार बार बेटे भूलना मत, ये प्रिंसिपल लेयर से, जबकि जो हाइपोडर्मिस है टेक्निकली तो पार्ट नहीं है लेकिन इसके अंदर ही काउंट करते हैं हम। हाइपोडर्मिस क्या करती है, इनको जोड़ती है अंडरलाइन स्ट्रक्चर। अंडरलाइन स्ट्रक्चर क्या है बेटा, मसल्स। मसल से जोड़ रही है स्किन को, बीच में कौन प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। चलो और स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसकी क्लियरली। चलो इधर ध्यान से देखो, अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखोगे बेटा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपके हेयर्स है खासकर, ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे ध्यान से कि जो हेयर्स है, हेयर्स को अगर आप देखोगे तो हेयर्स का रूट कहाँ पे है, कौन सी लेयर के अंदर है, ये हेयर फॉलिकल है, ठीक है। जो हेयर फॉलिकल है अगर आप इधर देखोगे तो हेयर फॉलिकल कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, डर्मिस में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद बेटे ये क्या है प्रेजेंट, ये ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड है। स्वेट ग्लैंड में भी कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, डर्मिस के अंदर प्रेजेंट है। कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, डर्मिस। अब ऊपर देखते हैं एपिडर्मिस वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन। एपिडर्मिस के बारे में अभी हमने एक छोटा सा वर्ड लिखा था, क्या था बेटा, सुपरफिशियल लेयर। क्या था, सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल लेयर मतलब सबसे सुपीरियरली प्रेजेंट होती है, किससे बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से प्रेजेंट होती है। जो स्किन आप देख पा रहे हो ना आपके कॉन्टेक्ट में आ रही है, ये कौन सी लेयर है, एपिथेलियल लेयर से बनी। ये कौन सी लेयर, एपिडर्मिस है, सॉरी एपिडर्मिस लेयर है। जो डर्मिस है ट्रू स्किन है, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, जितने भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, वो किस में होती है बेटा, डर्मिस में, ठीक है। और नीचे तो हो ही रही है बेटा कौन सी, सबक्यूटेनियस फैट वाली लेयर में। लेकिन अगर मैं बात करूं एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस में ना तो ब्लड सप्लाई होती, ना नर्व सप्लाई होती। एपिडर्मिस के अंदर ना तो कोई ग्लैंड प्रेजेंट है, ना एपिडर्मिस के अंदर हेयर फॉलिकल प्रेजेंट है, ठीक है। ये याद रखना बेटा, ठीक है। अब एक एक करके इन लेयर्स के बारे में लिखेंगे। अगर आप चलो और देखो इधर, जो ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, ऑयल ग्लैंड है, ये भी कौन सी लेयर में देखने को मिल रहा है, ये भी आपको किस में देखने को मिल रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है आपको डर्मिस वाली लेयर के अंदर। एपिडर्मिस के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। फिर एपिडर्मिस की क्या स्पेशलिटी, एपिडर्मिस क्या करती है, किससे बनी होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। चलो अब सबसे पहले लिखना बेटा, हेडिंग लगाना, फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे पहले एपिडर्मिस जो लेयर है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट, आवाज आ रही ना बेटा, हेलो, चलो इधर देखो, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। ये आउटर मोस्ट लेयर है स्किन का। इट इज मेड अप ऑफ केराटिनाइज्ड stratified squamous epithelium। अब इधर देखो ये क्या लिखा है थोड़ा सा, कैरेटिनाइज मतलब कि बेटा कैरेटीन की कवरिंग है। कैरेटीन एक प्रोटीन होता है जो इसे प्रोटेक्टिव और वाटर प्रूफ लेयर प्रोवाइड करता है सेल्स के ऊपर। क्या प्रोटीन अपनी कवरिंग बना लेता है, कैरेटीन प्रोटीन, ठीक है, जिससे सेल क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना, अभी मैं बताऊंगा पूरा, आगे हम पढ़ेंगे कितनी लेयर होती है। एपिडर्मिस जो लेयर होती है ना बेटा, जो इसकी सबसे बाहर वाली लेयर होती है, एपिडर्मिस की भी मल्टीपल लेयर्स होती है, एपिडर्मिस में भी और 5 लेयर्स होती है। एपिडर्मिस के अंदर अगर स्पेशली मैं बोलूँ, एपिडर्मिस के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको डेड लेयर बोलते हैं, ठीक है। वो डेड सेल से बनी होती है, डेड लेयर बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी होती है। वो कवरिंग किससे बनती है, कैरेटीन प्रोटीन से। किससे बनती है, कैरेटीन से। कैरेटीन एक प्रोटीन है बेटा, इससे बनती है, ठीक है। अब एक बात और, कि सारी लेयर डेड नहीं होती,
ठीक है, आपकी एपिडर्मिस की सारी लेयर डेड नहीं होती, एपिडर्मिस के भी अलग अलग लेयर्स है, उसमें से सबसे आउटर मोस्ट वाली डेड होती है बस। उसके बाद और सुनो, यहाँ पे लिखा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, टिश्यूज की बात करें तो टिश्यूज थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेटा। स्क्वैमस एपिथेलियम जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका एक टाइप था, दो टाइप थे, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल का मतलब था सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है बेटे मल्टीपल लेयर, मल्टीपल लेयर। और स्क्वैमस का मतलब होता है फ्लैट। ठीक है, एपिथेलियल लेयर होती है बेटे जो आउटर कवरिंग। यहां पे ये लिखा हुआ है बेटा कि जो एपिडर्मिस है वो किससे बनी है, खासकर वो बनी हुई है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से, और कुछ कुछ लेयर इसमें कैरेटिनाइज्ड होती है। क्या ऐसी होती है, कैरेटिनाइज्ड। स्ट्रेटिफाइड यानी कि मल्टीपल लेयर्स होती है, कैसे सेल्स की, फ्लैट सेल्स की, ठीक है, चपटे सेल्स की। और बेटे इनसे क्या बनती है, एपिडर्मिस बनती है। ठीक है, आगे और जो एपिडर्मिस होती है ना, इट इज एवेस्कुलर। एवेस्कुलर यानी ए लगा है बेटे आगे, ए से यहां पे क्या मीनिंग हुआ, एब्सेंस। वेस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई। तो एवेस्कुलर का मतलब क्या हो गया, नो ब्लड सप्लाई। ठीक है, यानी कि एपिडर्मिस जो लेयर है उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होता। अगर ब्लड सप्लाई नहीं होता तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, दोबारा से सुन लो बेटा, जो एपिडर्मिस लेयर है उसको ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो एवेस्कुलर होती है, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है बेटा इस पे, डर्मिस लेयर पे। इट एंड इट डिपेंड्स on dermis layer for diffusion of nutrients, कि जो इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो डिफ्यूजन से मिलते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, और किससे मिलते हैं बेटा, एक सेकेंड, ये गलत होगी स्पेलिंग। इट डिपेंड्स ऑन डर्मिस लेयर फॉर डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब सुनो दोबारा से बेटा क्या बोला है। पहला, एपिडर्मिस लेयर एवेस्कुलर होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती इसके अंदर, तो फिर इसको न्यूट्रिएंट कौन सी लेयर देगी, एपिडर्मिस से नीचे कौन सी लेयर आती है, डर्मिस। तो डर्मिस के अंदर जो ब्लड सप्लाई आती है, जो उससे कैपिलरीज डिवाइड होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो उनसे फ्लूइड लीक होता है, ठीक है, उसके साथ जो नरिशमेंट आती है, तो बेटा वो डिफ्यूज होके कहाँ जाती है बेटा, एपिडर्मिस के पास। डर्मिस के पास खुद की ब्लड सप्लाई, सॉरी एपिडर्मिस के पास खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये है बेटा एपिडर्मिस की लेयर। ठीक है, खासकर अगर इसमें एपिडर्मिस की बात करें तो इधर देखो, ये पूरे का पूरा एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस का। अब इसके अंदर जो आपको ये अलग अलग लेयर देखने को मिल रही है ना, ठीक है, ये अलग अलग लेयर है जो बेटा, ये पांचों, ये किसकी है, ये बेटा एपिडर्मिस का पार्ट है। एपिडर्मिस और मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड होता है ना, तो एपिडर्मिस के अंदर ये लेयर है। क्या नाम है स्टार्टिंग से, स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम लूसिडम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम और स्ट्रैटम बेसल। ये जो 5 लेयर है बेटा, ये लेयर क्या क्या काम करती है इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और इनके अंदर क्या क्या टिश्यू, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं। ठीक है, चलो हो गया यहाँ तक। अच्छा, एपिडर्मिस वाला लिखना, एक सेकेंड, लो बेटा ये देखो फटाफट। लिख लिया,
हो गया। चलो आगे देखो, अब बेटे एपिडर्मिस की बात करते हैं ना। एपिडर्मिस के अंदर देखो नर्व सप्लाई बनी थी, सेंसेशन कौन देता है, ठीक है। अभी तो ब्लड सप्लाई का बताया मैंने बस कि वो डिफ्यूजन से आता है, लेकिन एक सेंसेशन का नहीं बताया था इसमें, वो अभी मैं सेल्स के अंदर बताऊंगा, ठीक है। अब मेन चीज़ है बेटे एपिडर्मिस की लेयर्स हमने अभी देखी थी, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, कौन कौन से। एपिडर्मिस मेनली ना 4 टाइप के सेल से बनी होती है, 4 टाइप्स, ठीक है। सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले बेटा कैरेटिनोसाइट्स। जो कैरेटिनोसाइट सेल है बेटा ये, ठीक है। सबसे पहले चलो इसी की बात कर लेते हैं। जो स्किन के अंदर एपिडर्मिस के अंदर 90% जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कैरेटिनॉइड सेल। जो कैरेटिनोसाइट सेल्स है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस कैरेटीन। अभी बताया था ना कैरेटीन प्रोटीन, जो लेयर्स की जो स्किन के ऊपर बेटे जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर क्या करता है, कवरिंग बनाता है। उनसे सेल्स डेड हो जाते हैं, तो हमारी स्किन की जो डेड है आउटर लेयर ऑफ स्किन है जो बेटा एपिडर्मिस की, वो किससे बनी हुई है, कैरेटीन की मदद से। तो जो कैरेटिनोसाइट सेल्स है ना एपिडर्मिस में कितने % होते हैं, 90% होते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैरेटीन प्रोड्यूस करते हैं। क्या काम आता है इनका, इट मेक्स प्रोटेक्टिव वाटरप्रूफ कवरिंग ऑफ सेल्स। जो सेल्स होती है ना उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव और वाटरप्रूफ कवरिंग बनाता है कौन बेटा, कैरेटीन प्रोटीन। ये है कैरेटिनोसाइट सेल्स। दूसरे सेल्स होते हैं बेटा मेलेनोसाइट्स। जो मेलेनोसाइट सेल होते हैं वो लगभग कितने % होते हैं बेटा, 8% एपिडर्मिस में। जो मेलेनोसाइट होते हैं सेल ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, प्रोड्यूस मेलेनिन। मेलेनिन क्या होता है बेटा, मेलेनिन होता है स्किन पिगमेंट। स्किन का पिगमेंट होता है जो स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। डार्क पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है, डार्क पिगमेंट। डार्क, जितना ज़्यादा मेलेनिन होगा उतना ज़्यादा पर्सन का शेड डार्कर होगा। किससे बचा, क्या काम क्या करता है, डार्कर पिगमेंट। चलो शेड डार्क होगा वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या है इस मेलेनिन का, हमारी स्किन में मेलेनिन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, ये पिगमेंट क्यों प्रेजेंट है। तो इसलिए प्रेजेंट है बेटा क्योंकि ये जो मेलेनिन नाम का ये जो केमिकल है, पिगमेंट है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम यूवी रेस। जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है ना बेटा, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है जो स्किन पे गिरती है, तो मेलेनिन क्या करता है, एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की तरह बनाता है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर करता है जिससे कि हमारे जो अंडरलाइंग सेल्स है, जो लिविंग सेल्स है, वो हार्म ना हो सके, ठीक है। तो ये बेटा मेलेनिन का काम है। मेलेनिन किससे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं बेटे, और कितने टाइप के सेल्स पढ़े हमने, 4। अभी तो ये 2 हैं, कौन कौन से हैं, कैरेटिनोसाइट्स और मेलेनोसाइट्स। अगले दोनों है लैंगरहाल सेल्स और मर्कल सेल्स, ठीक है। कौन से है बेटा, लैंगर लैंगरहाल सेल, और कौन सा है, मर्कल सेल, ठीक है। लैंगरहाल सेल्स और मर्कल सेल्स, ठीक है। ये कितने % हो जाते हैं बेटा, 1% बहुत ही स्मॉल % होता है इनका, और किस काम में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कितना % बेटा, ओनली 1% या फिर स्मॉल %। इनका काम क्या होता है, लैंगरहाल सेल्स होते हैं पार्ट ऑफ इम्यून डिफेंस, पार्ट ऑफ इम्यून डिफेंस।
हमारी स्किन में जो बेटा इम्यून डिफेंस, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो एक बैरियर फॉर्म करते हैं, जो भी बेटा फॉरेन बॉडीज वगैरह को बेटे क्या करते हैं, किल करते हैं, ठीक है। लैंगरहैंस सेल्स इम्यून डिफेंस का पार्ट है। कहाँ पाए जाते हैं? हमारी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। उसके बाद है मर्कल सेल्स। मर्कल सेल्स भी लगभग कितने परसेंट होते हैं? 1% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं बेटा? 1%। मर्कल सेल्स किससे एसोसिएटेड होते हैं? एसोसिएटेड होते हैं सेंसरी नर्व एंडिंग से, एसोसिएटेड विद सेंसरी नर्व एंडिंग्स। किससे एसोसिएटेड होते हैं बेटा? सेंसरी नर्व एंडिंग से। किससे एसोसिएटेड होते हैं? सेंसरी नर्व एंडिंग से। और क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? अगर देखो मैंने एक चीज बताई थी, हाँ याद है, कि एपिडर्मिस के अंदर बेटे नर्व सप्लाई भी नहीं आ रही थी, तो एपिडर्मिस से सेंसेशंस का कैसे पता चलता है? देखो एपिडर्मिस लेयर के अंदर जो 4 टाइप के सेल्स थे ना, उनमें एक सेल था मर्कल सेल। मर्कल सेल्स किससे एसोसिएटेड है बेटा? सेंसरी नर्व एंडिंग से। सेंसरी नर्व एंडिंग से एसोसिएटेड है तो ये कैसी सेंसेशन प्रोवाइड करता है स्किन से? टच सेंसेशन, टच सेंसेशन। इसके ऊपर बेटे जब भी आप टच करते हो प्रेशर पड़ता है मर्कल सेल्स पे। मर्कल सेल क्या करते हैं? वो सिग्नल भेजते हैं, किसके पास भेजते हैं? सिग्नल। मर्कल सेल सिग्नल भेजते हैं बेटा सेंसरी नर्व एंडिंग। सेंसरी नर्व एंडिंग सिग्नल जाती है ब्रेन के पास। आपके ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है कि टच की सेंसेशन है, पेन की सेंसेशन है, प्रेशर की सेंसेशन है, कौन सी सेंसेशन है, ठीक है। ये थे बेटा आपके 4 टाइप के सेल्स। चलो इन्हें लिख लो बेटा, कौन कौन से हैं? सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। सबसे पहला सेल है केराटिनोसाइट। दूसरा सेल कौन सा है? मेलेनोसाइट। तीसरा कौन सा था? लैंगरहैंस सेल्स। चौथा कौन सा था बेटे? मर्कल सेल्स, ठीक है, लिखो इन्हें। हो गया ये? चलो आगे लिखो, लिखो ये वाले लिखो। चलो हो गया ये? चलो आगे देखो बेटा। चलो ये एक बार देख लो, मैं आज थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसे। देखो अगला टॉपिक है बेटा लेयर्स ऑफ स्किन, लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, सॉरी लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। मतलब कि अब जो एपिडर्मिस लेयर है ना, जो एपिडर्मिस स्किन की लेयर थी सबसे ऊपर वाली लेयर, वो भी बेटे अलग अलग मल्टीपल लेयर से बना होता है, उसके अंदर भी सब लेयर्स होती है। वो कौन कौन सी होती है बेटा, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, इसमें एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। कुछ जगह तो एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो होती है 5 लेयर्स, कुछ जगह पे होती है 4 लेयर्स। 5 लेयर्स कहाँ होती है, 4 लेयर्स कहाँ होती है? 5 लेयर्स होती है सोल्स, सोल ऑफ फीट,
एंड पाम ऑफ हैंड। 5 लेयर्स जो होती है एपिडर्मिस की, वो होती है बेटा आपके पैरों की सोल्स पे और हाथों की हथेलियों पे, ठीक है, पाम्स पे। लेकिन जो 4 लेयर होती है वो होती है ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। अब ये 4 लेयर्स 5 लेयर्स का क्या चक्कर है उसके बारे में, सबसे पहले लेयर कौन कौन सी होती है, ठीक है। सबसे 5 लेयर कौन कौन सी है पहले वो लिख लेते हैं पूरी। सबसे पहली लेयर होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है। दूसरी होती है बेटा स्ट्रैटम लूसिडम। तीसरी होती है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम। चौथी होती है स्ट्रैटम स्पाइनोसम। पांचवी होती है स्ट्रैटम बेसल। अब एक बात ध्यान से सुन लो, ये जो 5 लेयर्स है बेटा हम एक एक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्या क्या डिफरेंस है। लेकिन इधर सुनो एक बार जो मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जो बेटे पाम्स है ना, यहाँ पे 5 लेयर है। कितनी लेयर है? 5 लेयर है, पांचों लेयर है ये। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर द बॉडी, उधर कितनी लेयर होती है? 4। तो कौन सी एब्सेंट होती है, कौन सी स्पेसिफिक लेयर है? तो ये जो ये वाली लेयर है ना स्ट्रैटम लूसिडम, ये बेटे केवल और केवल कहां पे प्रेजेंट होती है? मेनली प्रेजेंट ऑन पाम्स एंड सोल्स। कहां प्रेजेंट होती है? मेनली पाम्स पे और सोल्स पे, ठीक है। कौन सी लेयर बेटा? स्ट्रैटम लूसिडम लेयर। कौन सी लेयर बेटा? स्ट्रैटम लूसिडम। याद रहेगा ही। तो बेटा ये यहां तक एक बार रीड आउट कर लेना। अगली क्लास में हम इन लेयर्स के बारे में, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे कि जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है वो डेड लेयर से बनी है, बिल्कुल डेड होती है। लेकिन जो स्ट्रैटम बेसल लेयर है वो जर्मिनेटिव लेयर होती है, वो डिवीजन करती है, लेकिन ऊपर वाली लेयर डिवाइड नहीं करती। सेल्स किस तरीके से पुश होते हैं, कैरेटिनाइजेशन कैसे होता है, फिर डर्मिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट बेटे, ये कर लेना यहाँ तक।